बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। वह पराक्रमी तो था ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका अतुल्य दानशील स्वभाव। राजा वीरेंद्र का मानना था कि धन तभी सार्थक है जब वह दूसरों की भूख मिटाने और उनके आंसू पोंछने में काम आए। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग भूख प्यास से मरने लगे। दरबारियों ने राजा को सलाह दी, महाराज, अपनी संपत्ति और कोषागार बचाकर रखिए, नहीं तो आपका राज खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन राजा वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरे प्रजाजन भूखे हैं तो मेरे लिए यह सोना बेकार है। राज्य का खजाना जनता का है। राजा ने महल के द्वार खोल दिए। उसने अपने गहने, राजमुकुट, रथ और यहां तक कि महल का कीमती सामान भी दान कर दिया। उसने सबको अन्न, वस्त्र और आश्रय दिया। धीरे धीरे उसके पास कुछ भी शेष न बचा। राजा अब साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा के बीच ही रहने लगा। लोग उसे देखकर कहते, यह राजा नहीं, साक्षात धर्मराज है। एक रात एक वृद्ध साधु महल के खंडहरनुमा आंगन में आया। उसने राजा से कहा, वीरेंद्र, तुमने सब कुछ दान कर दिया, परंतु क्या तुम अपना जीवन भी दान कर सकते हो? राजा बिना झिझक बोला, यदि मेरे जीवन से किसी की रक्षा हो सकती है तो मैं इसे भी अर्पित करने को तैयार हूं। साधु मुस्कुराया और तुरंत दिव्य प्रकाश में बदल गया। सामने स्वयं देवता प्रकट हुए। देवताओं ने कहा, हे राजन, तुमने धन ही नहीं, अपना अहंकार भी त्याग दिया। तुम्हारी करुणा और दानशीलता तुम्हें अमर कर देगी। आज से तुम अमर हो जाओगे। जब तक कोई भूखा है तुम्हारा नाम उसे रोटी देगा, जब तक कोई पीड़ित है तुम्हारी करुणा उसे सहारा देगी। राजा नम्रता से झुक गया। और सचमुच आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि दान करने वाला राजा वीरेंद्र कभी नहीं मरा, वह अपनी करुणा से अमर हो गया। सच्चा धन वही है जो दूसरों की मदद में काम आए। असली अमरत्व शरीर से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।